बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए कि अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अच्छे से तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम लोग नाश्ता वाश्ता करने के बाद यहाँ पर हम लोग आए थे अजमान में। यहाँ पर कैफ़ेटेरिया है, तो आसिफ़ को यहाँ पर मशीन लगानी थी, तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। और कुछ यहाँ पर है ना, अभी कैफ़ेटेरिया में काम भी हो रहा था। अच्छा, दिन में जो है ना कैफ़ेटेरिया में इतना रश नहीं होता, जैसे जैसे शाम होने लगती है ना तब लोग ज़्यादा जो है बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अभी जो है ना यहाँ पर कुछ सेटिंग वगैरह हो रही है, तो हम यहाँ बैठे थे। और ये यहाँ के स्टाफ जो था ना बार बार आके कह रहे थे कि आपके लिए पानी ला दें या चाय ला दें। तो बस नाश्ता करने के बाद तो फिर जो है ना टाइम से ही मैं खाती हूँ, बार बार मैं नहीं खाती कुछ भी ऐसा। तो हमने मना कर दिया था उनको। हाँ, पानी की बोतल जो है ना वो हमने मंगा ली थी। तो बस अल्लाह पाक सबकी कमाई में बरकत दे। और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं इतनी मुशक्क़त से, ऐसे लोग भी हैं जिनके कोई फैमिली नहीं है, बिल्कुल अकेले हैं, तो अपने हाथ से खाना बनाते हैं, अपने हाथ से कपड़े भी धोते हैं। और तबीयत ख़राब होती है तो अपना खुद ही ख्याल रखते हैं। कोई मतलब फैमिली नहीं है तो फिर खुद ही उनको अपना सब कुछ करना पड़ता है। चीज़ जो है ना एक बहुत मायने रखती है, यानी फैमिली जो है ना बहुत मायने रखती है। तो मैं तो यहाँ पे देख रही हूँ ना इन लोगों को, यहाँ पर जो है ज़्यादातर दूसरी कंट्रीज से जो लोग आए हुए हैं, बिल्कुल अकेले हैं और बिल्कुल ऐसे हुए हैं वो जिनमें मतलब नहीं के हुक्म से चलते हैं। और ना अपने खाने का होश है उनको, ना अपनी किसी चीज़ का, बस यहाँ पर बस काम 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 और बस काम। पैसे कमाना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अपने बीवी बच्चों को छोड़ के आना, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के आना उससे ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं तो यहाँ पे देखती हूँ तो मेरा सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सबकी कमाइयों में बरकत दे। और जो भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, अल्लाह पाक उनको बेहतर और अच्छा सिला अता फरमाए। तो अभी यहाँ पे सारी एलसीडी जो है ना सब ऑन हो गई और सब में एक ही चैनल चल रहा है। तो अभी आसिफ अभी अपना काम कर रहा है, जब इनका काम हो जाता है तो फिर हम यहाँ से जाएंगे। आसिफ यहाँ पर बैठा काम कर रहा है। यहाँ पे जैसे सब लोगों को मुँह देना बहुत बड़ी बात होती है। कोई अपनी अपनी बोली में अपनी अपनी बोली बोलते हैं, कोई अरबी बोल रहा है तो कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो सबकी मिजाजों को समझना भी होता है। करने के लिए असर का टाइम हो गया और आसिफ तो क्या नमाज़ पढ़ने के लिए मैं भी जा रही हूँ। तो वज़ू करके नमाज अदा करेंगे। तो यहाँ ये अच्छी बात है कि लेडीज़ का भी है ना नमाज का इंतज़ाम होता है हर मस्जिद के अंदर। तो अभी नमाज का तो जैसे जमात तो ख़त्म हो गई यहाँ पर, तो अभी मैं अंदर जा रही थी। तो आपकी कमेंट्स का कुछ जवाब देना चाहूँगी। आप लोगों ने मुझे काफ़ी कमेंट्स करके कहा है कि आंटी आप क्यों आई हैं, आपके घर में इतना काम फैला हुआ है और आप यहाँ पर आ गई दुबई। तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ आने से पहले मैंने काफ़ी जो है ना काम करवा लिया था, यानी छत का मैंने कलर वगैरह करवा दिया था अपने सामने, उससे ऊपर का भी हिस्से पे मैंने कलर करवा दिया था और अपने पोर्शन पे भी मैंने सारी सफाई वगैरह करवा के पर्दे वर्दे सब कुछ जो है ना क्लियर करके फिर मैं यहाँ पर आई थी। तो उसके बाद जो है पॉलिश का काम शुरू हुआ, यानी दरवाज़ों की पॉलिश वगैरह का। तो फिर दोबारा से जो है ना लाज़मी होते बखेरा हो जाता है। तो कुछ ऐसा काम था, मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं ये काम मैं करवा लूँगा। तो घर की जो ख़वातीन होती हैं ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो आधा काम अधूरा छोड़ दें, वो हमेशा जो है ना पूरा मुकम्मल काम करके आती हैं। तो मेरे अलावा भी माशाल्लाह से घर के अंदर अंबर है, मोहतर है, तो उन्होंने कहा अम्मी कि हम जो थोड़ा बहुत काम होगा हम देख लेंगे। और तब मैं यहाँ पर आई थी आज। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आंटी आप यहाँ पर किसके घर पे आई हैं, आपके सब्सक्राइबर हैं या कौन है? तो ये मेरे सब्सक्राइबर नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई का बेटा, मैं यानी मेरा भतीजा जो है ना, मैं उसके यहाँ पर मिलने के लिए आई थी। अच्छा जी, सुबह हम लोग नाश्ता करके निकले थे तो अभी तक हमने खाना नहीं खाया, बड़ी तेज़ भूख लग रही है। तो हम लोग यहाँ आए थे, ये एक इंडियन शॉप है। यहाँ पर सारे जो है ना यानी गोलगप्पे, चाट और इडली डोसा, क्या खाना ले लो, चाट ले लो। ये बड़ा आलू वड़ा, ये समोसा है और कचौरी है और क्या है, और क्या क्या है, छोले और क्या चीज़ है, छोले है, पाव भाजी है, वड़ा पाव है, पाव भाजी है। अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, हैं?
सब अच्छा है। ये क्या बना रहे हैं? चाट, समोसा चाट। समोसा चाट। वाह जी। तो आज बस बाहर से आने के बाद मैंने सोचा कि दाल चावल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना दाल निकाल ली थी, मलका मसूर की, जिसे खड़े मसूर की दाल भी कहते हैं, काली वाली दाल भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल जो है मैं निकाल रही हूँ। और माशाल्लाह किचन में हर चीज़ इतनी सफाई सुथराई से रखी कि कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गुड़िया तो मुझे मना कर रही थी कि शबाना आंटी आप नहीं आप किचन में आए, आप घर पे भी काम करती हैं, यहाँ पे आप बिल्कुल भी काम नहीं करें। मगर मुझे जो है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और मुझे जो है ना थोड़ा बहुत काम करके अच्छा लगता है मुझे, और बस खुशी होती है। तो जो काम करने वाले यानी मतलब ख़वातीन होती है ना, तो उनको काम किए बगैर सुकून नहीं मिलता। तो काम से मैं नहीं घबराती, अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबके हाथ पे सलामत रखे, और सबके हाथ पे जो है अल्लाह पाक उनकी ताकत अता फरमाए। तो बस यहाँ पर मैंने जो है काली वाली दाल उसको धोकर और मैं चढ़ा रही हूँ। इसमें थोड़ी सी मैं प्याज काट के डालती हूँ, और अदरक लहसुन जो है पिसा हुआ वो मैं डालती हूँ, और पानी इतना डालती हूँ कि उसी के अंदर दाल जो है ना गल जाए अच्छे से, और उसी में जो है ना अच्छे से पक जाए। तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी डालती हूँ, और पकते में ही जो है ना ये सारी चीज़ें यानी पकने से पहले ये सारी चीज़ें डालकर फिर मैं चढ़ाने के लिए रख देती हूँ। और यहाँ की दाल माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि बस थोड़ी देर में ही जो है ना इतनी जल्दी गल जाती है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर लाल मिर्ची पाउडर डाली है, और यहाँ पे पिंक सॉल्ट है ना ये डालूँगी, थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, और बस फिर इसको रख दूँगी पकने के लिए। तो मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से जो है ना मैं दाल जो है ना यहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि हमारी तरफ जो है ना एक अरहर की दाल बहुत देर से गलती है, और दूसरी ये काली वाली दाल जो है ना बहुत देर से गलती है। मैंने इसमें 1-2 हरी मिर्ची भी डाल दी, और बस आधे घंटे में दाल अच्छे से पक गई थी। यहाँ पे गुड़िया ने जो है ना ये बॉयल चावल बनाए, और बस अभी जो है ना हम लोग खाना खाएंगे माशाल्लाह से। और दाल चावल जो है ना बहुत ही अच्छे लगते हैं, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको इस काली वाली दाल और चावल अच्छे ना लगते हों। हाँ, मेरे हस्बैंड को जो अच्छी नहीं लगती दाल, जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ ना ये वाले, तो फिर उनके लिए अलग से मैं दाल बनाती हूँ दूसरी। उनको बिल्कुल भी ये काली वाली दाल अच्छी नहीं लगती। तो बच्चों को और लेडीज़ को तो बहुत ही पसंद होती है दाल। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको ये दाल अच्छी नहीं लगती। मेरे हस्बैंड को अरहर की दाल बहुत ही अच्छी लगती है, और दूसरी खड़े मसूर की दाल अच्छी नहीं लगती। दूसरी दालें यानी माश की दाल, चने की दाल और मूंग मसूर की दाल, वो सारी दालें बहुत अच्छी लगती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया है, और एक साथ हम लोग खाना खा रहे हैं। तो बस जब भी दस्तरखान में बैठती हूँ सबके लिए यही दुआ होती है, और आसिफ की फ़ैमिली के लिए भी मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके घर में बरकत दे, और सबके घरों में अल्लाह पाक खैर व बरकत दे। दस्तरखान में अल्लाह पाक सबके वसी करे, और कम में भी अल्लाह पाक जो है ना ज़्यादा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो है ना खाना खा रहे हैं, और इतना अच्छा लग रहा है, यानी काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल बैठ के खा रहे हैं। तो मुझे अकेले खाना खाना अच्छा नहीं लगता, बल्कि सबके साथ जो हम लोग खाना खाते हैं ना तो ज़्यादा खाने में भी आ जाता है, और बातें भी करते रहते हैं। तो इसी तरह जो है ना बस बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर भी हम लोग नीचे ही गए थे, हम यानी मॉल बना हुआ है आसिफ के फ्लैट के वहाँ पर, तो हम नीचे गए थे। और यहाँ पे मैं फ़राक दिखा रही थी, मैं तहसीन की जो शर्ट है ना बिल्कुल सेम ऐसी ही डिज़ाइन की फ़राक थी, उसका डिज़ाइन था। तो हम लोग हंस रहे थे कि इसकी दुल्हन के लिए ये फ़राक ले लेते। तो बस इत्तेफाक की बात है कि एक सही प्रिंट है ना, मतलब बहुत कम देखने में आता है। यहाँ गुड़िया को अपने लिए एक फ़्राक लेनी थी, और मुझे भी अपने लिए कुछ यहाँ पर लेना था सर्दियों के लिए। तो मैं यहाँ पर देख रही थी, और बहुत ही अच्छी वैरायटी होती है। दूसरा ये कि पैसे भी जो है ना इनके मुनासिब है। तो हम लोग बस थोड़ी सी शॉपिंग करके नीचे से हम आ गए थे अभी ऊपर, और
बस बच्चों को हम लोग छोड़ के चले गए थे आसिफ के पास, और बस पता ही नहीं चला मतलब माशाल्लाह से टाइम का। और जब आपस में आपके दिमाग मिल जाते हैं आपके जो है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छी लग रही है, देखो। और ये दूसरे दिन सुबह का टाइम है, तो आसिफ की माशाल्लाह बहुत अच्छी आदत है कि ये जो है ना कबूतरों के लिए दाना ज़रूर डालता है। यहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं है, ये छत भी नहीं, क्योंकि फ्लैट बने हुए हैं, तो इसने खिड़की में जो है ना जुगाड़ करके एक प्याला जो है उसको तार से बांध दिया है, उसके अंदर जो है ना दाना डालता है। और कबूतर उस छोटे से प्याले में जो है ना सभी खाना खाने की कोशिश करते हैं, मगर जो नीचे दबे हुए हैं ना कबूतर, बस उनके मज़े हैं, वो अपना खूब पेट भर के खाते हैं। और ऊपर वाले जो कबूतर हैं ना, बस उनको धक्का दे के वो भी खाना चाहते हैं। तो ये सदका जारिया होता है, और ये सबसे अच्छा सदका होता है परिंदों को दाना डालना। इससे आपके घर में खैर बरकत भी आती है। और कोई अल्लाह ना करे कोई अगर बुरा वक्त या कोई ऐसी बुरी घड़ी भी आने वाली होती है ना, तो वो इनकी दुआओं से अल्लाह पाक टाल देता है। तो इनको पानी और दाना ज़रूर देना चाहिए चरिंद परिंद को। और ये बहुत ही एक अच्छा अमल है, और कोई इतना ज़्यादा इसके अंदर ख़र्चा भी नहीं आता। तो आसिफ जो है ना, वो पूरे महीने का एक कट्टा लेके आ जाता है, और वो किचन में उसने रखा हुआ है। रोज़ाना एक सुबह जो है ना एक प्याला डाल देता है। तो अभी जो है उसके बाद हम लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, और कबूतरों को भी हम देख रहे हैं। तो ये मेरे लिए ब्राउन ब्रेड लेकर आया था। अच्छा, ये ब्राउन ब्रेड जो है ना, इसमें चिया सीड्स भी है, और पिस्ते, चारों मगज़ और कलौंजी भी इसके अंदर डली हुई है। बहुत ही अच्छी और हेल्थफुल ये ब्राउन ब्रेड है। तो मैं यहाँ पर यही वाली ब्राउन ब्रेड खा के ना नाश्ता करती हूँ। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, बच्चों की आज छुट्टी थी, तो फिर बच्चों को बाहर लेके आसिफ है ना जा रहा था। तो ये था बच्चे जो साथ में होते हैं और गुड़िया साथ में होती है ना, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम अकेले इतना मज़ा नहीं आता। तो जिस सबके लिए अच्छा सोचे, सबके लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। अल्लाह पाक आपकी भी दुआओं को कबूल करेगा, और आपके लिए भी हर काम में, अच्छे काम में आसानी करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। सुबह से जो है ना हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अभी हम लोग बाहर यानी बच्चों को कुछ सामान वामान दिलाने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रहा है। गुड़ के लड्डू खिलाते हैं। गन्ने का जूस, अच्छा गन्ने का जूस भी अंदर ही बनाते हैं। तो अभी हम लोग आए थे रोला, और यहाँ पर जो है ना गन्ने का जूस देखा ना, तो बच्चों ने ज़िद करी कि हम भी गन्ने का जूस पियेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, और मैं देख रही थी कि ये लोग किस तरह से गन्ने का जूस बनाते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, और बाहर ही जो है ना बनाकर और दे रहे होते हैं, वहीं लोग खड़े होकर पी रहे होते हैं, कोई पार्सल लेके जा रहा होता है। मगर यहाँ पे इन्होंने शॉप बनाई हुई थी, और उसके अंदर बड़ी सफाई सुथराई से गन्ने का जूस जो है वो पार्सल करके दे रहे थे, और गिलास में भी जो है ना लेकर आ रहे थे। तो मैं अंदर ही देख रही थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देख के। अभी हम लोग आए यहाँ पर मलवारी की बिरयानी खाने के लिए। बहुत तारीफ करी कि बहुत अच्छी होती है, खा के बताइए कैसी होती है। मस्जिद बड़ी प्यारी होती है। लेके आओ बेटा, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाएं। उन्होंने कहा कि मलवारी की जो है ना हम आपको बिरयानी खिलाते हैं। तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, नया टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले इन्होंने वेजिटेबल सूप ला के दिया, इसमें चिकन भी डला हुआ था, बहुत ही स्पाइसी था और अच्छा भी लग रहा था। तो बच्चों से तो खैर पिया ही नहीं जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिर्ची ये लोग खाते हैं ना। तो उसके बाद ये बिरयानी आई थी, और
3-4 किस्म की इसके अंदर चटनियाँ थी, सलाद था, अचार था और कचूमर था, पता नहीं क्या क्या था। तो बस सबकी अपनी अपनी पसंद है, मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, मगर इन लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो रिज़ा के अल्लाह पाक ने हमारे यहाँ पे रिज़ा को उतारा था और इसके अंदर चिकन भी डला हुआ था, मगर इसे इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इन्होंने तारीफ़ करी थी। तो वो बस मेरा मूड देख के ना समझ गए कि इनको इतनी अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा अच्छी है मगर इतनी अच्छी नहीं जितनी तारीफ़ कर रहे थे। बम्बई बिरयानी बहुत मज़े की होती है, सिंधी बिरयानी बहुत मज़े की होती है, हैदराबादी बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, मगर ये टेस्ट शायद मैंने पहली दफ़ा खाया था मलबार की बिरयानी का, तो हो सकता है मुझे समझ में ना आया हो। अच्छा, तहसीन ने जो मंगाया था यहाँ पे चिकन चुक्का होता है, वो बड़ा मज़े का था और उस पर पत्ते पे रख के उन्होंने दिया था और साथ में पराठा था, बहुत ही ज़बरदस्त था वो। और पराठा तो बस इतना मज़े का था ना कि बस वो चाय के साथ दिल कर रहा था खाने को। तो यहाँ पे मैं जो है उसका अलग अलग चटनी डालकर उसको टेस्ट करना चाह रही थी कि मैं शायद इस चटनी से अच्छा लगे, शायद इससे अच्छा लगे, मगर ये जो है ना कनकी का बना हुआ था और कनकी के बनने के बावजूद जो है ना ये बिल्कुल फीका था, बस इसके अंदर चिकन का पीस डला हुआ था। तो बस मेरी समझ में नहीं आई ये मलबार की बिरयानी। तो यहाँ पर जो है ना बस हमने खाना खाया, उसके बाद जो है हम लोग बराबर में मॉल था, वहाँ पर हम लोग आए थे। तो बच्चों के लिए कोई चीज़ वगैरह लेनी थी गुड़िया को, और फिर जो है यहाँ पर बच्चे जो है ना वो कोई चीज़ देखते हैं ना तो बस उनका दिल करने लगता है। पॉपकॉर्न और ये गुड़िया के बाल वगैरह होते हैं जिसे कैंडी कहते हैं, तो ये यहाँ पर मशीनें लगाई हुई थी और नब्ताहिल नाराज़ हो गई कि मुझे कैंडी चाहिए। तो बच्चे तो बच्चे होते हैं। तो हमारे दौर में जो है ना एक ठेले पे गुड़िया के बाल बेचने आता था और हम उसको बनते हुए देखते थे ना तो बहुत ही अच्छा लगता था, बड़ा मज़ा आता था। हम लोग सारे मोहल्ले के बच्चे मिलकर खड़े होते थे और स्कूल के बाहर भी जो है ना वो बाल गेंडी बनाया जाता था, तो हम लोग अपनी अपनी पसंद के जो है ना कलर डलवाते थे उसमें। तो अब जो है वो बड़ी पैकिंग बड़ी खूबसूरत दे दी है उन्होंने। तो जी यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।